जय श्री राधा कृष्ण। ओम नमो नारायणाय नमः। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। देखो, जो भी एक बार हमारे प्रभु का नाम सच्चे हृदय से लेता है, उसका लिया हुआ नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता। यही हमारे प्रभु की महिमा है। आप सबको वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। इतना पावन समय है, इसका उपयोग कर लो। अब आज इस वीडियो में हम समस्त पाप नाशक स्तोत्र को सुनते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये स्तोत्र हमारे सभी पापों का नाश करता है। आप ये देखो, अपनी रोज की जिंदगी में ही हम जाने अनजाने में कितने ही पाप कर देते हैं। इस स्तोत्र से हम भगवान से अपने मानसिक, वाचिक और कायिक यानी मन से किए हुए, शरीर से किए हुए और वाणी से किए हुए पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं। वैसे तो इस स्तोत्र का पाठ कभी भी किया जा सकता है, लेकिन वैशाख मास में इस स्तोत्र के पाठ का विशेष महत्व माना गया है। वैशाख महात्म में इसका उल्लेख है, इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन नियमित रूप से इसका पाठ करना चाहिए। वैशाख महात्म के अध्याय 4 में नारद मुनि ने राजा अम्बरीश को ये स्तोत्र सुनाया भी है। इससे पहले भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश है। इसी के अंतर्गत इस पाप नाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन आदि जो विभिन्न तरह के पाप करता है, पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण होता है। इसीलिए इस दिव्य स्तोत्र का नाम समस्त पाप नाशक स्तोत्र है और इसका पाठ सबको नियम से जरूर ही करना चाहिए। अब एक जयकारे के साथ हम भी इस पावन स्तोत्र को सुनेंगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्णम पाप प्रशमन स्तोत्र। विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णु चित्तस्थं कारगतं हरिं। चित्तस्थमीशं व्यक्तमनन्तं पराजितं। विष्णु मीड्यम शेषाणाम अनादि निधनम हरिम। अर्थात संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान भगवान विष्णु को नमस्कार करती हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाती हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर यानी मन और इंद्रियों के शासक है। वो अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित है। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करती हूँ। विष्णु शिचित गतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिर्गच्छत् यत्। योग अहंकार गतो विष्णुर्यो विष्णुर्मयि संस्थिता। करोति कृत भूता असोस्था वरस्य चरस्य चा। तत्पापम नाशम यति तस्मिन् विष्णु विचिंतते। अर्थात जो भगवान विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो भगवान विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो भगवान विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त है तथा जो भगवान विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित है, वो ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यातो हरित य पापम स्वप्ने दुष्च पापी नाम। तमुप्रेंद्र महम विष्णुर्य नमामि प्रणत प्रियम। अर्थात जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय है, उन वामन रूपधारी भगवान विष्णु को नमस्कार करती हूँ। जगातिसम में निरालंबे हाजम अक्षरम व्ययम। हस्तावलंबनम स्तोत्रम विष्णु वंदे सनातनम। जो अजन्मे है, अक्षर और अविनाशी है और इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं सदा प्रणाम करती हूँ। सर्वेश्वर विभो परमात्मन धोक्षच। ऋषिकेश 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 नमो अस्तुते। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन,
हे अधोक्षज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। नरसिंहानंत गोविंद भूत भावन केशव, दुरुक्तम दुष्कृतम ध्यातम शमयाशु जनार्दना। हे नरसिंह भगवान, हे अनंत, हे गोविंद देव, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। यन्मया चिंतितम दुष्टम स्वचित वश वर्तेना, आकर्णे महाबाहो तच्छम नय केशव। हे महाबाहो प्रभु, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण, जगन्नाथ जगद्धात पापम श्रमय में च्युत। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ जी, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। यच्च परायणे स्याहायने मध्यायने च तथानिशि, कायेन मनसा वाचा कृतं पापम जानता, जानता च ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव, नाम त्रयोच्चारणतः सर्व यातु मम श्रेयम। अर्थात मैंने पूर्वाह्न में, स्याह्न में, मध्याह्न में तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किए हैं वो सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन तीनों नामों के उच्चारण मात्र से ही नष्ट हो जाए। शरीरम में ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष मानसम, पापम प्रश्ममया तु वाक् कृतम मम माधव। हे भगवान ऋषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। हे भगवान पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा हे माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पापों का नाश हो जाए। यद भुजान पिबस्तिष्ठन् स्वपन जग्रद यदस्थिता, आकर्षण पाप ममर्थम कायेन मनसा गिरा, महदल्पम च यत पापम दुर्यानि निर्कावहम, तत्सर्वम विलयम यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। अर्थात मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा टहलते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो भी कुत्सित योनियों और नरकों की प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है वो सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से ही नष्ट हो जाए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम च यत्, अस्मिन् संकीर्तिते विष्णु यत् पाप तत्प्रणश्यतु। अर्थात जिसे पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं वो तत्व भगवान विष्णु ही है। इन श्री हरि विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप है वो नष्ट हो जाए। यत् प्राप्ते न निवर्तन्ते गंध स्पर्श विवर्जितम, सूर्यस्त पादम विष्णु सत्सर्वर में भवत्वलम। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वो श्री विष्णु का ही परम पद है। वो सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। पाप प्रश्मन स्तोत्रम या पठे चनु या नरे, शारीरे मानस वर्चे कृते पाप प्रमुच्यते, मुक्तः पाप ग्रहद्भ्यो यति विष्णुर परम पदम, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रम सर्वाघनाशनम, प्रायश्चित्तम घोघानम पठितन में नरोत्तमे। ये पद्म पुराण अध्याय 88 के श्लोक 72 से 91 तक का वृतांत है और इसका अर्थ है ये पाप प्रशमन नामक स्तोत्र, जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है वो शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वो पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु जी के परम पद को प्राप्त होता है। ये स्तोत्र सब पापों का नाश करने वाला तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। ओम श्री हरि विष्णु देवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबका भला करो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।